जो विद्यार्थी हमारे क्लास कर रहे हैं वो लक्ष्य है, ज़्यादा का पढ़ने वाला नहीं। वो जो हमारा जो ये हुआ हमारे भारतीय दर्शन में जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन हमारे नास्तिक दर्शन के अंतर्गत और बौद्ध दर्शन भी हमारा नास्तिक दर्शन के अंतर्गत। क्या नाम है? महिमा गुप्ता। जी, किस तरह का क्लास यहाँ पे चल रहा है और कितना अच्छा लगता है आपको यहाँ पे सीखते हैं? यहाँ पे बहुत अच्छा क्लास चलता है और एकदम शांतिपूर्वक चलता है। बच्चे आते हैं, बच्चे तो बहुत दूर दूर से आते हैं। कुछ मतलब यहाँ पे इतना अच्छा क्लास चलता है तभी तो दूर से आते हैं, नहीं तो फिर अगर अच्छा नहीं चलता पढ़ाई के तो साथ आप नहीं लोग योग आते। में डिप्लोमा भी कर रहे थे, कितना अच्छा कोर्स है। बहुत अच्छा है। यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल दोनों क्लीनिंग के बारे में बताया जाता है, प्राणायाम और बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। आसन डेली होते हैं 1 घंटे, फिर उसके बाद प्राणायाम की क्रियाएं होती हैं। फिर ऐसे 1 घंटे थ्योरी क्लास चलती है हमारी, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल क्लास चलती है। यहाँ पे अलग अलग टीचर्स हैं जो बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं सारे सब्जेक्ट को। तीन बार ओम ध्वनि करेंगे सब मिलाकर। संवदध्वं संवोगं यथा पूर्वे संजानाना उपासते गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। शास्त्र के अनुसार हमेशा तो हम अभी जो हम बता रहे थे कि आप जो है अपन जो लोग जो विद्यार्थी हमारे क्लास कर रहे हैं वो लक्ष्य है, ज़्यादा का पढ़ने वाला नहीं। वो जो हमारा जो ये हुआ हमारे भारतीय दर्शन में जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन हमारे नास्तिक दर्शन के अंतर्गत और बौद्ध दर्शन भी हमारा नास्तिक दर्शन के अंतर्गत। क्या नाम है? महिमा गुप्ता। जी, किस तरह का क्लास यहाँ पे चल रहा है और कितना अच्छा लगता है आपको यहाँ पे सीखते हैं? यहाँ पे बहुत अच्छा क्लास चलता है और एकदम शांतिपूर्वक चलता है। बच्चे आते हैं, बच्चे तो बहुत दूर दूर से आते हैं। कुछ मतलब यहाँ पे इतना अच्छा क्लास चलता है तभी तो दूर से आते हैं, नहीं तो फिर अगर अच्छा नहीं चलता पढ़ाई के तो साथ आप नहीं लोग योग आते। में डिप्लोमा भी कर रहे थे, कितना अच्छा कोर्स है। बहुत अच्छा है। यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल दोनों क्लीनिंग के बारे में बताया जाता है, प्राणायाम और बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। आसन डेली होते हैं 1 घंटे, फिर उसके बाद प्राणायाम की क्रियाएं होती हैं। फिर ऐसे 1 घंटे थ्योरी क्लास चलती है हमारी, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल क्लास चलती है। यहाँ पे अलग अलग टीचर्स हैं जो बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं सारे सब्जेक्ट को। तीन बार ओम ध्वनि करेंगे सब मिलाकर। संवदध्वं संवोगं यथा पूर्वे संजानाना उपासते गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय।
सर योग को लेकर कौन कौन से डिप्लोमा कोर्स BHU में चलाए जाते हैं, क्या अवधि है और कितनी फीस लगती है? ऐसा है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना बसंत पंचमी के दिन हुई थी। उसी को ध्यान में रख करके मालवीय भवन के प्रथम माननीय निदेशक प्रोफेसर TR अनंत रमन जी ने 1975 में योग साधना केंद्र की स्थापना करवाई है और तब से यह केंद्र निरंतर योग सर्टिफिकेट और योग डिप्लोमा के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित करता आ रहा है। उसमें अवधि में परिवर्तन इधर 3 वर्षों से हुआ है। पहले सर्टिफिकेट कोर्स 1 महीने का हुआ करता था और डिप्लोमा कोर्स 4 महीने का होता था, जो 3 वर्षों से 2019-20, 2020-21 और 2021-22 से वो डिप्लोमा कोर्स 1 वर्ष का हो गया है, पूर्ण सत्रीय, और सर्टिफिकेट कोर्स 4 महीने का हो गया है। पहले बहुत दिनों से जो है शुल्क जो है राशि 250 रुपये 1 महीने की थी, जो वर्तमान में सर्टिफिकेट कोर्स के लिए 2000 4 महीने के लिए कर दिया गया है। और जो 365 रुपये डिप्लोमा कोर्स के लिए 4 महीने का शुल्क था, वो वर्तमान में पूर्ण सत्रीय जब से हुआ है तो 5000 रुपये इसकी शुल्क राशि रखी गई है। और सर्टिफिकेट कोर्स में हम यहाँ के विद्यार्थियों को, कर्मचारियों को, अध्यापकों को और जो इच्छुक बाह्य जो सभ्य नागरिक हैं उनको भी हम प्रवेश दे करके और योग सर्टिफिकेट में अवसर प्रदान करते हैं। किंतु डिप्लोमा कम है, उसमें विश्वविद्यालय के छात्र, कर्मचारी, अध्यापक, उनसे ही लगभग स्थानों की पूर्ति हो जाती है। और रह गई बात कि इसकी उपयोगिता क्या है, तो ये यहाँ से प्रशिक्षित हो करके, और केवल देश में ही नहीं, बहुत ऐसे प्रशिक्षणार्थी हैं योग के जो विदेश में भी जाकर योग विद्या अर्थात अध्यात्म विद्या का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अपने देश में भी अन्य विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर या अन्य उपाधि को लेकर यदि वो योग सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स को किए हैं तो योग विद्या में ही वो रोजगार पैदा करके और बड़े ही आनंद पूर्वक वो जो है जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और ये उद्देश्य रहा कि आप यहाँ सीख करके और लोगों में इस योग विद्या का प्रचार प्रसार करें और अधिक से अधिक लोगों को इस योग शिक्षा की ओर अभिरुचि पैदा करें, जिसमें यह योग साधना केंद्र 75 से स्थापित होकर आज 47वें वर्ष में इस समय चल रहा है। 2025 में इस योग साधना केंद्र के 50 वर्ष पूरे होंगे, जब स्वर्ण जयंती वर्ष इसका होगा। उस अवसर पर और भी कई प्रकार से इसमें परिवर्तन और परिवर्धन होने की संभावना होगी। वर्तमान में यह अवश्य है कि यह योग साधना केंद्र भारतवर्ष में पहले से चलने वाले या अद्यतन जो चलने वाले योग पाठ्यक्रम हैं उनमें एक अत्यंत जो है प्रसिद्धि प्राप्त एक केंद्र है, क्योंकि वस्तुतः यहाँ सैद्धांतिक दृष्टि से और प्रायोगिक दृष्टि से यहाँ शिक्षा योग की कुशल अनुदेशकों द्वारा दी जाती है, जिसके कारण निरंतर संख्या वृद्धि हो रही है। मैं बताऊं कि इस वर्ष अभी वर्तमान में ये तीसरा प्रशिक्षण सत्र सर्टिफिकेट का चल रहा है, जिसमें
800 प्रशिक्षणार्थी ऑनलाइन योग शिक्षा ले रहे हैं। इसी तरह 2 और प्रशिक्षण क्रम जो है पूरे हो चुके हैं इस सत्र में। उसमें भी लगभग 300 से 400 के लगभग प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षित होकर के निकले हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यह योग साधना केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय का देश में बहुत ही प्रतिष्ठापरक पाठ्यक्रम के रूप में जाना जाता है और हमेशा प्रयास यह किया जाता है कि इसकी गुणवत्ता में निरंतर वृद्धि होती रहे ताकि जो है। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? देवानंद पांडे। देवानंद जी, योग का क्लास कर रहे हैं आप, योग सीख रहे हैं पढ़ाई के साथ, तो कितना अच्छा है और क्या क्या यहाँ पे सीखने को मिला? यहाँ हमको योगासनों के साथ साथ इसके सैद्धांतिक पक्षों के बारे में भी जानकारी मिली और इसके साथ ही उपनिषदों और वेदों में जहाँ भी मतलब कि रेफरेंस वगैरह हैं सब कुछ का नॉलेज हमें हुआ। इसके लिटरेचर का नॉलेज हमको हुआ यहाँ आकर के। और इसके साथ साथ ये मतलब कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बेनिफिशियल है। मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो इससे मतलब फोकस होता है, हमारी पढ़ाई लिखाई में भी मतलब हेल्प मिलती है।